हरे भरे खेतों के बीच बसा था रामपुर गांव। गांव छोटा था और सब एक दूसरे को जानते थे। यहाँ जिंदगी सरल थी, सूरज के उगने और डूबने के हिसाब से। गांव वाले मेहनती और मिलनसार थे। वे अपनी खुशियां एक साथ मनाते थे, मुश्किलों का सामना एक बड़े परिवार की तरह करते थे। रामपुर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी अंजलि। वो एक चंचल और खुशमिजाज लड़की थी, हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार। लेकिन अंजलि जन्म से ही लंगड़ी थी, जिसकी वजह से उसे दूसरे बच्चों की तरह दौड़ने और खेलने में दिक्कत होती थी। गांव वाले अक्सर उसे दया की नज़र से देखते थे। कुछ लोग तो उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते हुए उसे लंगड़ी अंजलि कहकर बुलाते थे। अंजलि के माता पिता किसान थे। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें उसकी भविष्य की चिंता सताती रहती थी। उनका मानना था कि अंजलि की शारीरिक कमी उसे जीवन में पीछे धकेल देगी। वे चाहते थे कि वो उन्हीं कामों पर ध्यान दे जो वो आराम से कर सके। इसलिए उन्होंने उसे पढ़ाई और घर के कामों के लिए प्रोत्साहित किया। तमाम चुनौतियों के बावजूद अंजलि ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी शारीरिक स्थिति और गांव वालों की सोच की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। अंजलि को खुद पर भरोसा था कि वो उससे कहीं ज्यादा काबिल है जितना लोग समझते हैं। वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब लोग उसकी अक्षमता की वजह से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत के लिए उसे जानेंगे। एक दिन गांव के मुखिया ने एक घोषणा की। गांव का सालाना मेला नजदीक आ रहा था। यह समय बड़े जश्न का था। पूरा गांव उत्साह से इस त्योहार का इंतजार कर रहा था। मेले का मुख्य आकर्षण थे खेल और प्रतियोगिताएं। इनमें हिस्सा लेकर लोग अपनी ताकत, हुनर और होशियारी का प्रदर्शन करते थे। इस बार एक नई प्रतियोगिता जोड़ी गई थी। ये पूरे गांव में एक रेस थी, जिसमें रास्ते में कई बाधाएं भी थीं। जीतने वाले को गांव के मुखिया द्वारा एक खास तोहफा दिया जाएगा। इस घोषणा ने गांव वालों में हलचल मचा दी। खासतौर पर लड़के और लड़कियां बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इसे अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका देखा। अंजलि भी इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने इसे अपनी काबिलियत साबित करने के एक मौके के रूप में देखा, न सिर्फ गांव वालों को बल्कि खुद को भी। वो हमेशा से मानती थी कि सीमाएं खुद से बनाई जाती हैं। यहाँ एक मौका था खुद को परखने का, अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ने का और अपनी कमजोरी समझी जाने वाली चीज को अपनी ताकत बनाने का। अंजलि ने तय कर लिया कि वो इस रेस में हिस्सा लेगी। वो सबको दिखाना चाहती थी कि उसका हौसला उसकी शारीरिक कमी से कहीं बढ़कर है। वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। दूसरे बच्चे शारीरिक रूप से उससे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन अंजलि के पास अटूट हौसला और साहस से भरा दिल था। वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ थी। जब अंजलि ने अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में बताया, तो पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं वो ज्यादा जोर लगाकर खुद को चोट न पहुंचा ले। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह प्रतियोगिता उसके जैसी लड़की के लिए नहीं है। उन्होंने उससे इस अव्यावहारिक सपने को छोड़ देने का आग्रह किया। अंजलि ने धैर्य से अपने माता पिता की बातें सुनी। फिर उसने एक ऐसी दृढ़ता से बात की जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उसने समझाया कि वो इस रेस को जीतने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं दौड़ना चाहती। वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। वो उन सभी सीमाओं को तोड़ना चाहती है जो उसके माता पिता समेत सभी ने उसके लिए बना रखी है। अंजलि की बातें उसके माता पिता के दिल को छू गईं। उन्होंने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे उसे इतना ज्यादा अपनी हिफाजत में रखने की कोशिश कर रहे थे कि अनजाने में ही उन्होंने उसकी उड़ान रोक रखी थी। उन्हें अब समझ आ गया था कि वे उसे और ज्यादा रोक नहीं सकते। थोड़ी घबराहट और बहुत सारे गर्व के साथ अंजलि के माता पिता उसके फैसले का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की आत्मा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हर कदम पर उसका साथ देने का वादा किया। अंजलि बहुत खुश हुई। उसने अपने माता पिता को गले लगा लिया। उसका दिल आभार और दृढ़ संकल्प से भर गया। आखिरकार गांव के मेले का दिन आ ही गया। चारों तरफ उत्साह का माहौल था। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे। गांव के चौराहे पर दुकानें सजी हुई थीं, जहां मिठाइयों से लेकर छोटी छोटी चीजें बिक रही थीं। ताजा ताजा बना खाना की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था, जिससे सबके मुंह में पानी आ रहा था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। रेस के लिए तय जगह पर गांव वाले जमा होने लगे। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि इस अनोखी प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। सभी प्रतिभागियों में अंजलि सबसे अलग दिख रही थी।
बाकी सभी बच्चे लंबे और ताकतवर थे। वे उसे एक अजीब सी नज़र से देख रहे थे, जैसे उन्हें उस पर तरस आ रहा हो। कुछ तो उस पर हंस भी रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो रेस पूरी भी कर पाएगी। अंजलि ने उनकी नज़रों और फुसफुसाहट को नज़रअंदाज कर दिया। वो शुरुआती लाइन पर खड़ी थी, उसकी नज़रें फिनिश लाइन पर टिकी हुई थी। वो जानती थी कि यह एक कठिन चुनौती होगी, लेकिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ थी। उसके माता पिता दर्शकों के बीच खड़े थे। उनके दिल घबराहट और गर्व के मिश्रित भाव से धड़क रहे थे। वे चुपचाप अपनी बेटी की सलामती और सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही गांव के मुखिया ने रेस शुरू होने की घोषणा की, वैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और खुद को आने वाली चुनौती के लिए तैयार किया। रेस शुरू होने वाली थी और इसके साथ ही अंजलि का सफर भी शुरू होने वाला था, न सिर्फ शारीरिक बाधाओं को पार करने का, बल्कि गांव वालों के संदेह और उनके मन में बसे पूर्वाग्रहों को भी मिटाने का। सीटी बजते ही रेस शुरू हो गई। सभी बच्चे धनुष से निकले तीर की तरह दौड़ पड़े। अंजलि अपनी लंगड़ाहट के कारण सबसे पीछे रह गई। बाकी बच्चे तेजी से आगे निकल गए। उनकी हंसी की आवाज अंजलि के कानों तक आ रही थी। पहली बाधा एक ऊंची लकड़ी थी, जिसके ऊपर से कूद कर जाना था। अंजलि को उस पर चढ़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, जबकि बाकी बच्चे आसानी से उसे पार कर गए। अगली बाधा कीचड़ से भरा एक गड्ढा था। अंजलि एक पल के लिए हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना गिरे वह इस गड्ढे को कैसे पार करेगी। जब उसने देखा कि बाकी बच्चे आसानी से गड्ढे के ऊपर से कूद रहे हैं, तो उसके ऊपर निराशा का बादल छा गया। एक पल के लिए तो उसने हार मानने के बारे में सोचा। गांव वालों की फुसफुसाहट और हंसी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे उसकी आशंका और भी बढ़ रही थी। जब अंजलि हार मानने ही वाली थी, तभी उसने अपने माता पिता को भीड़ के किनारे पर खड़े देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अटूट समर्थन था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह रही थी। यही वो खामोश प्रोत्साहन था जिसकी अंजलि को जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। उसे खुद को और बाकी सबको साबित करना था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए अंजलि ने एक गहरी सांस ली और कीचड़ से भरे गड्ढे में कदम रख दिया। उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे, जिससे उसका संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। उसकी नजरें गड्ढे के दूसरे किनारे पर टिकी हुई थीं। अंजलि के कपड़े कीचड़ से सन चुके थे। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो अब इतनी दूर आ चुकी थी कि हार नहीं मान सकती थी। उसने उन सभी पलों के बारे में सोचा जब उसे कम आंका गया था, जब उसे बताया गया था कि वो अपनी लंगड़ाहट के कारण कुछ नहीं कर सकती। यह सोचकर उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो उन सभी को गलत साबित करके दिखाएगी। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती गई, कुछ अजीब होता हुआ दिखाई दिया। जो बच्चे बहुत आगे निकल गए थे, वे अब थकने लगे थे। गर्मी ने उन्हें अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। उनकी हंसी गायब हो गई थी और उनकी जगह थकान भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। दूसरी ओर अंजलि को हर बाधा पार करने के बाद नई ताकत मिलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शुरुआती डर अब दृढ़ संकल्प में बदल गया था। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि कैसे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंजलि लगातार बाकी बच्चों से आगे निकलती जा रही थी। उनके संदेह भरे फुसफुसाहट अब प्रशंसा में बदल गए थे। उन्होंने पहले कभी किसी में इतनी दृढ़ता नहीं देखी थी, वो भी एक ऐसी लड़की में जिसे कमजोर समझा जाता था। अंजलि के माता पिता, जिनकी शुरुआती घबराहट अब गर्व में बदल चुकी थी, किनारे से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। प्यार और प्रोत्साहन से भरी उनकी आवाजें भीड़ के शोर से ऊपर उठ रही थीं, जो अंजलि को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आखिरी बाधा एक दीवार थी। यह दीवार ऊंची और विशाल थी, जो प्रतिभागियों की ताकत और इच्छा शक्ति की आखिरी परीक्षा थी। बाकी बच्चे, जो अब तक दौड़कर थक चुके थे, इस दीवार पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ ने तो हार मान ली थी। वे दीवार के नीचे बैठ गए थे। उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। अंजलि घबराहट और उत्साह के मिश्रित भाव से उस दीवार के पास पहुंची। यही तो थी आखिरी बाधा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा दृढ़ संकल्प इस आखिरी कोशिश में लगाने के लिए तैयार हो गई। उसने दीवार की खुरदरी सतह पर अपने हाथ रखे। उसकी हथेलियों को खुरदुरापन महसूस हो रहा था। एक जोरदार झटके के साथ अंजलि ने खुद को ऊपर खींचा। उसकी बाहों में दर्द हो रहा था। उसके पैर थकान से कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ती रही। उसकी नजरें दीवार की चोटी पर टिकी हुई थी। भीड़ दंग रह गई। सब सन्न रहकर देख रहे थे कि कैसे अंजलि, जिस लड़की को रेस में भाग लेने लायक भी नहीं समझा जाता था, आज जीत के इतने करीब पहुंच गई है। कैसे उसने खुद को दीवार के ऊपर खींच लिया है। जैसे ही अंजलि दीवार की दूसरी तरफ पहुंची, वैसे ही पूरी भीड़ में एक साथ आश्चर्य की सांस फूटी। उसने कर दिखाया था। उसने शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की बाधाओं को पार करते हुए जीत हासिल की थी। खुशी की लहर उसके ऊपर छा गई, जिससे उसका सारा दर्द और थकान गायब हो गई। उसने सबको, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को साबित कर दिया था कि अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अंजलि की जीत पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे पर प्रशंसा और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने उस दिन वाकई कुछ असाधारण होते हुए देखा था। उन्होंने उस दिन इंसानी दिल की अदम्य भावना के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। खुशी और गर्व से भरी आंखों के साथ अंजलि के माता पिता उसके पास दौड़े आए। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से अपनी बहादुर बेटी के लिए प्यार छलक रहा था। वे आखिरकार उसकी आत्मा की गहराई, उसके अंदर छिपी ताकत को समझ गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि इंसान के दृढ़ निश्चय और हौसले में होती है। जैसे ही गांव के मुखिया ने जीत की माला अंजलि के गले में डाली, उसकी नज़र खुशी से झूम रही भीड़ पर पड़ी। उसका दिल आभार और एक नए आत्मविश्वास से भर गया। उसने न सिर्फ एक रेस जीती थी, बल्कि अपने गांव वालों का सम्मान और प्रशंसा भी हासिल की थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने खुद के अंदर छिपी उस ताकत को पहचान लिया था, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। उस दिन के बाद से अंजलि लंगड़ी अंजलि के नाम से नहीं जानी जाती थी। अब लोग उसे बहादुर अंजलि कहकर बुलाते थे। उसकी कहानी रामपुर में एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसानी भावना में किसी भी बाधा को पार करने की ताकत होती है। अंजलि की कहानी गांव वालों को हमेशा याद दिलाती रही कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में होती है।